शिशुपाल वध के द्वितीय सर्ग जिसका नाम है मंत्र वर्णन, उसमें हम अब उद्धव के मत पढ़ रहे हैं या उनकी क्या मंत्रणा है, वो अपना क्या मत रख रहे हैं कृष्ण के सामने, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। और उसमें आज हम आगे 3 श्लोक और पढ़ेंगे। और आज का पहला श्लोक है उदेतु मत्यजन्निहां राजसु द्वादशस्वपि जिगीषु रेको दिन कृतात् आदिश्यविव कल्पते। राजनीति शास्त्र में जो ज्ञाता है उद्धव, वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार 12 राजमंडल, उसमें जो जीतने की इच्छा रखने वाला राजा है वो किसके समान होता है, यहाँ पर उसका वो मत प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं 12सु राजसु अपि एकः जिगीषुः आदित्येषु दिनकृत इव इहाम अत्यजन उदेतुम कल्पते। 12सु 12 प्रकारों में जिसके विभाजित किया गया है, या 12 प्रकारों वाला राजसु राजा लोगों में, अपि उसी प्रकार एक विजिगीषु जीतने की इच्छा रखने वाला या विजय की आकांक्षा करने वाला जो राजा है, वो आदित्येषु 12 आदित्यों में, 12 सूर्यों में दिनकृत इव दिन के समान, दिनकृत अर्थात दिन करने वाले आदित्य के समान या सूर्य के समान, इहाम अपनी इच्छा को या अपनी महत्वाकांक्षा को अत्यजन न छोड़ता हुआ, उदयतुम अपने उदय के लिए, कल्पते समर्थ होता है। तो यहाँ इस श्लोक में 12 आदित्य और 12 राजाओं, इनके विषय में कहा गया है कि जैसे 12 आदित्यों में सूर्य अपने कार्य को नहीं छोड़ता है और अपनी महत्वाकांक्षा से वो उदित होता है, सभी को प्रकाशित करता है, उसी तरह से राजनीति में भी 12 प्रकार के राजाओं का वर्णन है। उनमें भी जो विजिगीषु राजा है, जीतने की इच्छा रखने वाला राजा है, वो अपनी महत्वाकांक्षा को नहीं छोड़ता है और उदयतुम कल्पते अपने अभ्युदय के लिए समर्थ होता है। तो यहाँ पुराणों में प्रचलित है कि 12 प्रकार के आदित्य हैं और उन्हीं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और उसी के साथ में चूंकि उद्धव राजनीति शास्त्र में कुशल हैं, तो वो उनसे इनकी तुलना करते हुए कह रहे हैं कि जैसे सूर्य भी 12 माने जाते हैं, प्रत्येक महीने में भिन्न भिन्न रूप से उदित होते हैं, उसी तरह से राजा भी 12 प्रकार के माने गए हैं, जिनमें शत्रु, मित्र, शत्रु का मित्र, मित्र का मित्र, शत्रु के मित्र का मित्र, इस तरह से 12 राजा के भेद किए गए हैं। उनमें भी जो राजा जीतने की इच्छा रखता है वो सूर्य के समान होता है। जैसे सूर्य स्वयं अपनी महत्वाकांक्षा से उदित होता है और सिद्धि को प्राप्त होता है, उसी तरह से विभिन्न प्रकार के जो राजा बताए गए हैं, उनमें जीतने की इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी राजा ही अभ्युदय को प्राप्त होता है। तो ये उद्धव श्री कृष्ण के समक्ष अपना मत प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं। इसमें शब्द आया है जिगीषु, जेतुम इच्छति इति जिगीषु, और इसमें उपपद समास है दिनकृत, दिनम करोति इति दिनकृत, सूर्य के लिए कहा गया है। 12सु द्विश्च दशश्च द्वादशतेषु इति 12सु, और इसमें द्वंद्व समास है। अगला श्लोक है बुद्धि शस्त्र प्रकृतज्ञो घन संवृत्ति कंचुकः चारेक्षणो दूत मुखः पुरुषः कोपि पार्थिवः। यहाँ पर भी जीतने की इच्छा रखने वाले राजा की विशेषताएं बताते हुए उद्धव कह रहे हैं कि बुद्धि शस्त्र प्रकृति अंगः घन संवृत्ति कंचुकः चारेक्षणः दूत मुखः पार्थिवः कः अपि पुरुषः। बुद्धि शस्त्र, बुद्धि ही जिसका शस्त्र है, और यहाँ
विजिगीषु राजा के विषय में कहते हुए बता रहे हैं कि जिसका शस्त्र बुद्धि है, प्रकृति अंगः, और प्रकृति ही जिसका अंग है या अवयव है। प्रकृति का अर्थ है प्रजा का स्वामी आदि, ये 7 प्रकार के अंग बताए गए हैं। घन संवृत्ति कंचुकः, और घन संवृत्ति गोपनीयता या गंभीरता ही जिसका कंचुक है, चोला है, जो पहना जाता है ऊपर, उसे चोला या जो वस्त्र होता है उसे कंचुक कहा गया है, लंबा वस्त्र जो होता है। तो बहुत गोपनीयता का भाव ही जिसका कंचुक है। चारेक्षणः, चार का अर्थ है गुप्तचर, तो गुप्तचर ही जिसका नेत्र है। दूत मुखः, और दूत अर्थात संदेश लाने वाला, संदेशवाहक ही जिसका मुख है। ऐसा पार्थिवः, ऐसा राजा। कः पुरुषः, कोई अलौकिक ही पुरुष होता है। तो जो राजा सर्वदा विजय की कामना करता है उसकी विशेषता यहाँ बताई गई है कि ऐसे राजा का शस्त्र उसकी बुद्धि होती है, उसके 7 अंग ही उसकी प्रकृति होते हैं, बहुत अधिक गोपनीयता ही उसका कंचुक होता है जिसको वो धारण करके रखता है, गुप्तचर ही उसका नेत्र होते हैं और संदेशवाहक ही उसका मुख होते हैं। ऐसा राजा अलौकिक होता है और वही विजय को प्राप्त करता है। तो यहाँ 7 अंग, यहाँ पर शब्द आया है प्रकृति अंगः, 7 अंग होते हैं राजा के, और वो 7 अंग इस प्रकार हैं: स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और बल। ये जिसका अंग होते हैं या जिसको वो साथ में लेकर चलता है वही विजय को प्राप्त करता है। तो यहाँ उद्धव ने अपनी बात को इस माध्यम से स्पष्ट किया है कि वो ऐसा तत्पर राजा ही सर्वथा विजय को प्राप्त करता है। इसमें व्याकरण है बुद्धि शस्त्रः, बुद्धिरेव शस्त्रम यस्य सः इति बुद्धि शस्त्रः, इसमें बहुव्रीहि समास है। प्रकृत्यंग्यः, प्रकृतयः एवांगानि यस्य सः, इसमें भी बहुव्रीहि समास है। चारेक्षणः, चारा इव ईक्षणम यस्य सः इति चारेक्षणः, और इसमें भी बहुव्रीहि समास है। पार्थिवाः, पृथिव्या ईश्वरः इति पार्थिवः। तो ये विजिगीषु राजा की विशेषताएं हमने पढ़ी है। अब इसके बाद अगला श्लोक है तेजः क्षमा वा नैकांतम कालज्ञस्य महीपतेः नैकमोजः प्रसादो वा रसभाव विदः कवेः। तो कालवेत्ता राजा की जो नीति है उसके दोहरे पक्षों को साहित्यिक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर उद्धव समझा रहे हैं, और इसका अन्वय है कालज्ञस्य महीपतेः तेजः क्षमा वा एकांतम न भवति यथा रसभावविदः कवेः ओजः प्रसादः वा एकम न भवति। कालज्ञस्य, काल को जानने वाले या समय को जानने वाले, महीपते राजा के लिए, तेजः वा क्षमा, तेज अर्थात पराक्रम और क्षमा अर्थात सहिष्णुता। तो समय को जानने वाले राजा के लिए पराक्रम या सहिष्णुता, एकांतम, इन दोनों में से कोई एक ग्राह्य नहीं होता है। समय को जानने वाले राजा के लिए पराक्रम और सहिष्णुता, इन दोनों में से कोई भी एक ग्राह्य नहीं होता है। यथा, जिस प्रकार, रस भाव विदः, रस और भाव को विदः जानने वाले या रस और भाव के विशेषज्ञ, कवेः, कवि के लिए, जैसे ओजः वा प्रसादः, ओज या प्रसाद, ये 3 प्रकार के गुण माने गए हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो यहाँ ये कहा गया है कि जैसे रस और भावों को जानने वाला कवि, ओज या प्रसाद, एकम, इन दोनों में से कोई एक न ग्राह्य नहीं होता है जैसे उस कवि के लिए, वैसे ही नीतिज्ञ राजा भी पराक्रम व क्षमा दोनों के प्रति सापेक्ष भाव रखता है या दोनों से ही काम करता है। तो जैसे
रस और भाव को जानने वाला उत्कृष्ट कवि यदि वो माधुर्य गुण का प्रयोग करता है तो वो ओज गुण या प्रसाद गुण इन दोनों में से भी एक को ग्राह्य नहीं करता है, उन दोनों की भी वो अपेक्षा रखता है, सभी गुणों का अपने काव्य में प्रयोग करता है। उसी तरह से समय को जानने वाला राजा, जीतने की इच्छा रखने वाला राजा और नीतिज्ञ जो राजा होता है वो पराक्रम या सहिष्णुता इन दोनों में से किसी एक का चयन नहीं करता है। परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार वो हर गुण को अपनाता है। जैसे कवि जो सभी कुछ जानता है, काव्य की बारीकियां जानता है, वो ओज गुण को भी अपनाता है और प्रसाद गुण को भी अपनाता है। तो यहाँ पर कवि और नीतिज्ञ राजा, समय को जानने वाले राजा की तुलना करते हुए या उन दोनों के माध्यम से उद्धव अपनी बात कह रहे हैं। रसभावाः रसाश्च भावाश्च इति रसभावाः कालज्ञस्य कालं जानाति इति तस्य कालज्ञस्य रसभावविदः रसान् भावान् वेत्ति इति रसभावविदः। तो जीतने की इच्छा रखने वाला राजा, समय को जानने वाला राजा, उसकी क्या विशेषताएं होती है, ये आज हमने इन तीनों श्लोकों के माध्यम से पढ़ा है।